नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। DSSB PRT 2026 में एग्जाम हुए हैं। एग्जाम कौन कौन एग्जाम हुए हैं और डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहा है। एक तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE की वैकेंसी रही है और एक NDMC की रही है। ठीक है, इन दोनों की रही है और एक बार में कॉमन पेपर ही हुआ है। किसका नहीं हुआ है आप ध्यान रखेंगे, MCD का नहीं हुआ है। MCD का नहीं हुआ, ये 2018 में हुआ था, इसका रिजल्ट आया था 2018 में। इसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, 8 से 9 साल होने जा रहे हैं, है ना। तो इसकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन जो कट ऑफ जानने आए हैं यहाँ पे भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इन सब की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, आज जो प्रेजेंट हो रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, पास्ट के चीजों से ही आज प्रेजेंट बना है। तो कुछ पास्ट के कट ऑफ को एक्सपीरियंस करते हुए हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो सभी बच्चे तैयार हैं? जो भी बच्चे हैं एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक कट ऑफ बताने वाला हूँ, बहुत तरीकेवार से बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भाई हमारे पास में क्या है चीजें। अब एक साल पहले चलते हैं। कब चलते हैं, इनके एग्जाम कब कब हुए हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं भाई। एक वैकेंसी आई थी, किसमें आई थी यार, ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है, NDMC में। इसकी आई हुई थी NDMC, इसकी आई हुई थी। इसके पोस्ट कितने थे टोटल भाई, टोटल 120 पोस्ट थे। इसकी कट ऑफ क्या गई थी, 161 गई थी UR की। EWS की गई थी 149 गई थी, ठीक है। और OBC की 156 गई थी, SC की 150 गई थी, ST की इतनी गई थी, और PW में VH, OH और HH ये कट ऑफ रही है ना। कब की, 2022 की बात हो रही है ना, 2022 की। ये रहा 2022 की, 12/8/2022 का ये रिजल्ट आया। इसमें रिजल्ट आया, एडोजियर के लिए कॉल वगैरह आई थी इसके बाद से, है। तो आप जान सकते हैं कि अभी इससे पहले जो वैकेंसी आई, अभी 2026 में एग्जाम हुआ, इससे पहले आ गए हम 2022 की। 2022 में 2 एग्जाम हुए थे, एक तो NDMC का हुआ था, एक DOE का हुआ था। उसको भी देख लेते हैं, उसके क्या रिजल्ट रहे हैं और कितनी पोस्ट रही है। तो उसके लिए देख लेते हैं भाई कब हुआ है। लगभग इसकी वैकेंसी आई हुई थी 434 आई हुई थी टोटल। EWS की 38 थी, UR की इतनी थी, OBC की आपकी देख सकते 6 है, SC की इतनी है और ST की इतनी है, और बाकी आपके PW कैंडिडेट्स के लिए ये रहे। ठीक है, अब इसमें है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर है, और किस में आई थी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आई हुई थी, DOE में आई थी, है ना। DOE में, DOE के लिए देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ रही है भाई, कट ऑफ रही है EWS की 147, UR की 154, और OBC की इतनी रही है, SC की इतनी रही है, और ST की इतनी रही है, और PW कैंडिडेट की इतनी रही है ना। और ये भी 2022 में साथ साथ में हुआ था, 1 महीने के गैपिंग में पेपर हुआ था बस, है ना। इतना ध्यान रखेंगे। 2022, अभी हमने 2026 की बात करने वाले हैं, लेकिन 2022 के 2 एग्जाम की कट ऑफ हमने देख ली, है ना। और कितने हैं, 434 पोस्ट रही हैं, 434, और ये साथ में 120, 434 और 120 को ऐड कर लो भाई, 434 प्लस 120, लगभग साथ में आपकी इतनी हो गई थी, 554 पोस्ट रह गई थी। और कट ऑफ लगभग आप एक जगह पे 154, 160, मतलब 5 नंबर का हेर फेर रहा है। अब इसमें आ जाते हैं हम, इससे पहले आते हैं भाई। अब हमने 2026 देख लिया, और पास्ट में 2026 देखने वाले हैं भाई। 2022 देख लिया हमने, 2022 देख लिया, उसके 2 एग्जाम देखे हैं, और फिर उसके बाद 2018 आप देखते हैं, 2018 जिसमें हम MCD की वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। NDMC क्यों लिख रहा हूं भाई, MCD। अब यहाँ पे देखेंगे भाई सारी चीजों को बहुत अच्छे से। वैकेंसी कितनी आई थी, 1600 आई थी,
सबसे ज्यादा अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देता है तो वो कौन देता है भाई, एमसीडी देता है, सबसे ज्यादा एमसीडी डिपार्टमेंट है। और अभी 6 साल से निकाल नहीं रहा था, इसका मतलब लगभग 2000 पोस्ट आएंगी। जब उस टाइम में भी कई दिनों तक नहीं निकाल रहा था तो 1610 आई थी, 1610 आई थी टोटल यूआर की, अनरिजर्व की। और टोटल पोस्ट कितनी है, 4000 कुछ, अच्छा 4000। तो इस बार तो भाई 2000 प्लस तो आएंगी ही आएंगी, कम से कम इतना तो मान के ही चलो। अगर निकल जाएंगी, अगर इनमें से निकल, हो सकता है 4000 भी आ जाए, लेकिन 2000 निकालेंगे क्योंकि सरकार आपने बनाई है ना। तो अब मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो भाई, इतनी पोस्ट आई है इनकी, यूआर की 1610 रही है, ओबीसी की इतनी है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। लगभग इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपीयर करे थे, और आपका 2018 में ये शिफ्ट में आपके एग्जाम रहे हैं। रिजल्ट इसमें देख लेते हैं भाई। यूआर की 117 गई थी, ओबीसी की 98 गई थी, एससी की 94, एसटी की इतनी, और फिर उसके बाद ओएच और वीएच पीएच वाले में इतने आए। इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हो। मतलब इसका क्या मतलब है कि वैकेंसी जैसे बढ़ेगी कट ऑफ पे तुरंत फर्क आएगा, वैकेंसी बढ़ते ही कट ऑफ पे तुरंत फर्क आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी ज्यादा थी, कट ऑफ कम गई, वैकेंसी कम हुई, कट ऑफ ज्यादा आई। आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे 2018 में वैकेंसी ज्यादा हुई, ज्यादा होने से कट ऑफ कम आई। इसमें कम थी तो कट ऑफ ज्यादा हाई हुई, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है। लेकिन कंपटीशन हमेशा 2026 में थोड़ा सा बढ़ेगा भी, थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ में कंपटीशन बढ़ेगा। तो 2026 में जो कट ऑफ रहने वाली है, 2026 में कट ऑफ, वो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये रहने वाली है, और पेपर का लेवल भी देख के इसी हिसाब से रहने वाली है। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जनरल की 145 से 155 के बीच में। आप एक बात देखो, यहाँ पे लगभग 1100 पोस्ट हैं, 1100 पोस्ट हैं, और 550 के आसपास 550 के आसपास आपका 2022 में आए थे, दोनों मिला के 2022 में आई हुई थी। तो कट ऑफ कितनी गई थी भाई, एक में तो गई थी 161, और एक में गई थी 154 आपकी, इसके आसपास ही। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, यूआर की बात कर रहा हूँ। तो 5 नंबर की गैपिंग रही है होगी, बाकी मैंने सभी कैटेगरी की दिखाई दी आपको, इतनी गैपिंग रही है। तो आप इसको एवरेज लगा लो, तो आप लगा सकते हो भाई 158 के आसपास गई है ना, 158 के आसपास गई। अब इसमें लगभग 2 गुना 2 टाइम्स आया। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है यही कट ऑफ हो, लेकिन सेफ साइड होके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई 145 से लेके 155 के बीच में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि समय बदला, वैकेंसी तो डबल हुई लेकिन समय भी तो बदला है। ये भी मैं मानता हूं, बहुत सारे ओवर एज भी हुए हैं, और जो ओवर एज हो गए, जो मान लो ओबीसी में है, जो एससी में है, जो एसटी में है, अगर इन्होंने अपने एज का फायदा लिया, एज का रिलैक्सेशन ले लिया, मतलब अगर 30 की एज है और उन्होंने 32 में भी फॉर्म भरा या 31 में भी फॉर्म भरा, उन्होंने अपने एज का फायदा उठा लिया, तो अब ये यूआर में नहीं जा सकते। समझ में आया, ये यूआर में नहीं जा सकते, हम अनरिजर्व में नहीं जा सकते। इनको सिलेक्शन मिलने का इनके पोस्ट जो रिजर्व है उसी में मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, जिन्होंने एज का फायदा उठा लिया। तो मैं यहाँ पे सेफ साइड होके बता रहा हूँ भाई ये 145 से 155 के बीच में रहेगी, तो इसके बीच में रहेगी, ये ध्यान रखना। दिल्ली का ओबीसी ही माना जाता है 135 से 145। ईडब्ल्यूएस भाई 5 नंबर बढ़ा के चलेगा इनसे, और एससी आपका 35 से 145, और एसटी का 120 से इतने के लिए आपका क्या हो सकता है, ईडोजियर के लिए आ सकता है, आप सेफ महसूस कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो इस एरिया में नहीं आते, मैं उनको यही हिदायत दूंगा कि भाई अपनी वैकेंसी, जो इस एरिया में नहीं आते भाई, अपनी तैयारी शुरू कर दो दूसरे के लिए। अब किसके लिए भाई, इसके लिए तो मैं बता देता हूँ भाई, एमसीडी में लगभग, एमसीडी में अगर देखा जाए, एमसीडी में मेरे हिसाब से
और बाकी आरटीए वगैरह लगा के लगभग 3000, 2000 से 3000 के बीच में पोस्ट है पूरी पूरी। 3000 तो है ही, 3000, लेकिन सरकार भाई ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 2000 तो आएंगी ही आएंगी। 2000 इस साल के एंड तक, दिसंबर तक आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो जो आपने भारी मिस्टेक अभी करी है, जो भारी मिस्टेक अभी आपने करी है, वो मिस्टेक ना करो दिसंबर। और दिसंबर के बाद आप जानते हो इनका जैसे फरवरी मिड से या मार्च ही लगा ले, तो मार्च से ये एग्जाम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बीच में अगर ये निकालते हैं और 3-4 महीने 5 महीने देते हैं टाइम, इसके बाद रिजल्ट देना शुरू कर देते, मतलब एग्जाम लेना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद 3 महीने और लेते हैं रिजल्ट देने में, 3 मंथ्स लेते हैं रिजल्ट देने में। तो लगभग 1 साल का प्रोसीजर ये लेते हैं, मोटा मोटा 1 साल का प्रोसीजर लेते हैं। तो एक चीज और मैं बात बता देता हूँ, तो आपके पास में क्या है कि आप तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को प्रिपरेशन में लगा दो। आप क्या चाहते हो भाई, जैसे हेल्प मिले, जिस चीज से आपको हेल्प मिले। मैंने ऑलरेडी अभी 2026 वाले में मैथ्स और रीजनिंग मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक पेड बैच में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप बोलोगे तो सबसे 200 मार्क वाले की तैयारी होती है, ठीक है। आप मेरे से क्या हेल्प चाहते हो उसके बारे में बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। और आप जो ऐसे बच्चे हैं जो इस कट ऑफ पे इत्तेफाक नहीं रखते, मैं सब उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप ऐसा चाहते हो कि जो आपके नंबर बन रहे हैं, जो आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि मेरे मार्क्स इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हो कट ऑफ के अंदर आपको बता दूं, आपके नंबर बता दूं। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे आगे झूठ नहीं बोल सकता, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है, उम्मीद है जहां से मेरे गणित कह रहे हैं, मेरे सोर्स कह रहे हैं, है ना, उस हिसाब से मैं वहीं तक बता सकता हूँ। बिल्कुल जाएगी, हो सकता है इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कम हुआ तो 40 हो सकता है, बस इतना ही होगा। आप कहीं यूआर वाले सोचे कि भाई 120 पे आएगा या 130 पे आएगा, 135 पहले ही मैं काट देता हूँ, 135 नहीं आने वाला, 140 प्लस ही रहेगा, 140, 145, 35 भी थोड़ा थोड़ा मैं मान सकता हूँ, लेकिन वैसे कम चांस लग रहे हैं। अगर ये एमसीडी की वैकेंसी होती तब हो जाता। आई बात समझ में कि भाई पिछले एक्सपीरियंसेस से मैंने 2018 की कट ऑफ बताई है, 2022 की बताई, उससे पहले का 18 से पहले की बताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तुम्हारा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है बताओ तुम्हारा। इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उसमें ही आते थे, उसके अलग लेवल के ही, उसको उससे पहले कोई फायदा नहीं होता है। तो अभी आपने देखा कि कैसे 117 से सीधा 147 पे गया, समझ गए, 117 से 147 पे गया, 147 से 161 गया है। अब संभावना है थोड़ा सा कम जाए, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी हुई है, और बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है, कुछ एज फैक्टर भी बढ़े हैं, तो जिन्होंने फायदा उठा लिया वो तो भाई यूआर वाले की सीट पे नहीं आएंगे। लेकिन यूआर को इतना भी हल्का मत समझो कि भाई यूआर की कट ऑफ कभी असंभव की बात है। एक बार अभी रिसेंट में केस हुआ है हरियाणा पुलिस में कि यूआर की कट ऑफ नीचे चली गई, ईडब्ल्यूएस के ऊपर चली गई। लेकिन अभी कोर्ट केस का रिजल्ट आया है, उन्होंने जजमेंट दिया है कि भाई ना, सबको डीवी के लिए बुलाओ, सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यूआर की कट ऑफ कभी नीचे नहीं जाएगी। जो मेरे हिसाब से बता दिया, आप क्या चाहते हो, आपके क्या व्यू हैं, वो कमेंट बॉक्स ओपन रहेंगे हमेशा। आपके छोटे बड़े भाई जिसको भी मानते हो, उसके परिवार के हिस्से हो आप, तो आप मुझे जान सकते हो भाई, मैं कमेंट बॉक्स कभी ऑफ नहीं करूंगा, आप सब आपस में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे इतनी देर है तो आपको सारी चीजें तथ्यात्मक लगी होंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सबसे एक शिकायत भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। शिकायत ये है कि आप मेरे वीडियो को देख के ऐसे ही चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका हमारा ऐसे ही प्यार बना रहेगा, और हमें भी पता चलेगा कि आप सब हमारे प्रेमी जन हैं, और आप सब के लिए वीडियो और ऑथेंटिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, धन्यवाद।